खदीजा, तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने कभी तुम्हें अपनी भाभी या अपने मरहूम भाई की बीवी नहीं समझा है, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। अगर मैं इस नाखल्फ की खता कभी माफ नहीं कर सकता। अरे ये मेरे खानदान की इज्जत और नामूस का मामला है। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब, मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा कि मूसा सिर्फ आपका तो नहीं, मेरा भी तो बेटा है। रजाई माँ हूं मैं उसकी, भाई है सकीना का वो। खुदा जानता है सकीना से ज्यादा मैंने मूसा से प्यार किया है। आज एक माँ अपनी औलाद के लिए आपके आगे झूठी फैलाती है। रहम करे। ठीक है, आपने उसे अपनी जायदाद से, गद्दी नशीन से हटा दिया, इस घर से मत निकाले, वरना मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मेरा बेटा दर बदर घूमे और मैं सुकून से इस छत के नीचे रहूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। जहां मेरा बेटा रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। मैं जानता हूं ये पट्टी तुम्हें इसने पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बीवी अपने शौहर के सामने अपने बेटे के लिए खड़ी नहीं हो सकती, और ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरा फैसला हमेशा अटल होता है। इसीलिए इसने तुम्हें हमायती बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं तो मजबूर हूँ, मूसा की माँ के साथ साथ आपकी zौजा भी हूँ, और आपका कोई भी हुक्म नहीं डाल सकती। मगर एक बहन तो झोली फैलाकर अपने भाई के सामने फरियाद कर सकती है, शायद आपका दिल पिघल जाए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम औरतों से बहस नहीं करना चाहता। अगर खदीजा ने अपना हक मांग ही लिया है तो ठीक है, दिया मैंने इसको इसका हक। मगर उस नाखल्फ से कह देना कि आइंदा इस घर के मामूलात में वो कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, और बिला जरूरत मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करे। खून खौल उठता है मेरा उसे देखकर। जी जी, ठीक कह रहे हैं तौकी साहब, हमारा रिश्ता बिजनेस के अलावा दोस्ती का भी है। वैसे सच पूछें तो न्यूयॉर्क की तेज तरार शामों के बाद यहाँ की शामें काफी बोरिंग हैं। इसीलिए तो कहा था मलिक साहब के भाभी को भी साथ यहीं ले आते, कम से कम आपको तन्हाई का एहसास तो ना होता ना। अरे नहीं नहीं, वो कैसे यहाँ एडजस्ट होगी, तो गाँव में रहती है। मलिक साहब, यही बात है ना, कहीं दूसरी इनिंग्स खेलने का प्लान तो नहीं है आपका? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन यहाँ पर अब वो क्लास नहीं रही है। मतलब चंद दिनों का साथ तो चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं। उस रात पार्टी में मैंने एक चेहरा देखा, जी मेरे दिमाग में चिपक गया है। आप जरा पता तो कराएं वो कौन है, कहाँ रहती है। मेरा स्टाफ तो बिल्कुल निकम्मा है। हुक्म मलिक साहब, मैं डिटेल्स निकलवा लेता हूँ पार्टी की, और वैसे भी अगर आपकी चॉइस है तो कोई खास बात तो होगी उसमें, वरना आपकी नजर ऐसे वैसों पर कहाँ टिकती है। हाँ, कुछ तो खास है उसमें जिसको जानने के लिए दिल करता है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप पता लगाएं और मुझे बताएं। डन हो गया मलिक साहब, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। दूसरों की बर्बादी पे खुश होने वाले ज्यादा देर ये खुशी पाल नहीं सकते।
कुदरत उनका किया उनके सामने लाके खड़ा कर देती है। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की खुशी पे उसे बद्दुआएं दे रही। अरे माएँ तो मरी जाती हैं अपनी बेटियों को खुश देखने के लिए, एक तुम हो कि मुझे ही मरने की बद्दुआ दे रही हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इस आग से भरे रास्ते में मत चल, तुझे सिर्फ अंगारे मिलेंगे, सुकून से भरी ठंडी छांव नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई? आज तो तुम्हारे चहीते दामाद की दस्तार बंदी होने जा रही है। इतनी बड़ी गद्दी का जानशीन बना रहे हैं उसे ताया जान, और मैं जरा सा खुश भी ना हूं। खुद ही तो तुम कहती थी ईसा के लिए बंद सवर के रहो, ना कि यूं सर झाड़ मुंह फाड़ घूमती रहो। आज मैं थोड़ा सा बंद सवर के आ गई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। देख, मूसा मेरा बेटा है, और अगर इस घर में उसके खिलाफ कोई नाइंसाफी हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तेरी जो चालें हैं ना, ये कामयाब नहीं होंगी, लिख के रख ले कहीं तू। दरअसल आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम ऐलान के लिए जहमत दी है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी उर्स मुबारक की तकरीबात तो होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि मैं आज अपनी खानदानी गद्दी और जद्दी पुश्ती विरासत के जानशीन का ऐलान करूंगा। मैंने बहुत सोच समझ के और अपने बुजुर्गों से मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि मेरा छोटा बेटा ईसा मेरी खानदानी गद्दी का जानशीन होगा। ईसा, आगे आओ दस्तारबंदी के लिए। ईसा, इधर आओ अपनी दस्तारबंदी के लिए। ईसा, तुमने सुना नहीं है? मुर्शिद इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे को बेटा मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे दुआ कर। लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया बिन सावल यार वे। एक तो ये अन्ना की मुझे समझ में नहीं आती, फल में तोला फल में माशा। अभी सुबह खुद ही कह रही थी कि दर्जी को जाके अपने नए कपड़े सिलने के लिए दे आओ, और अब जब मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली तो हुक्म आता है कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा कौन करता है भला? ज़ोहरा, ज़ोहरा, तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ गुम हो? क्या हो गया? मुझसे कुछ कहा तुमने? निकल आओ वापस उसके ख्यालात से। मैं किसी के ख्यालों में गुम नहीं हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो? और कौन होगा? वही मूसा। बकवास नहीं कर, मेरे सामने नाम मत लो उसका। अच्छा, पता नहीं जब से वो तुम्हें कल घर छोड़कर गया है तुम उसी की तरह गुमसुम सी बैठी हो, तो मुझे लगा उसी के बारे में सोच रही होगी। नहीं, अलबत्ता उसके घर वालों का मुझे बड़ा ख्याल आ रहा है। कल जब उसके घर पुलिस गई होगी छापा मारने मेरी तलाश में, बेचारों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। तो होने दो उनकी बेइज्जती, तुम भी तो यही चाहती थी ना। हाँ, लेकिन उस नामुराद पे मुझे बड़ा तरस आता है। वो जो खमन बुआ है ना, वो बता रही थी कि पुलिस ने उसका सारा जिस्म नील नील कर दिया था। सुबह मिला था उनको गली में।
समझ नहीं आती शाह साहब कि आपको ईसा की दस्तारबंदी की मुबारकबाद दूं या फिर अचानक इस काया पलट पर हैरत और नाराजगी का इजहार करूं। कुछ फैसले नागुज़ीर हो जाते हैं पीर साहब। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। मुझे शायद ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी, मगर हालात ने शायद मौका ही नहीं दिया। अचानक इस फैसले में इतनी बड़ी तब्दीली की। आज की ये दस्तारबंदी तो 1 महीने पहले से तयशुदा थी। सारी बरादरी को ये बताया गया था कि आज की दस्तारबंदी में आप मूसा को अपना जानशीं और मुस्तकबिल में इस गद्दी का हकदार और वारिस मुकर्रर करेंगे, और फिर अचानक आप अपने छोटे बेटे को ये ओहदा फजीलत सौंप दी। मेरा सवाल करना तो बनता है ना शाह साहब, बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। मैं आपकी बात समझता हूं। सितारा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कुछ बातें हैं, उनका इल्म आपको होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेना चाहता हूं ताकि मेरे इंसाफ में कोई कमी न रह जाए। मुझे 2-4 दिन दीजिए आप। इंशाल्लाह ताला सारी तफसील खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है शाह साहब, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके जवाब से वाबस्ता मेरी सितारा का मुस्तकबिल है, और मूसा के हैसियत से ही मेरे सितारा के मुस्तकबिल और आपके ख़ानदान में उसके मुकाम का तयन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपके जवाब के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।
ये हुई ना बात। बड़े बेटे की जगह पीर साहब के साथ नया जानशीन बैठा है। अब मजा आएगा। लगता है खेल शुरू हो चुका है, मूसा भाई की बर्बादी का खेल। ये आप क्या कह रहे हैं शाहजी? कुदरतुल्लाह भाईजान ने मूसा की जगह अपनी पुरानी गद्दी ईसा के हवाले कर ली। ये तो सरासर नाइंसाफी है। कल तक तो मूसा उनके खानदान का बड़ा बेटा और जानशीन था, ये हक तो उसी का है। किसी बात की तो सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे सितारे की माँ। वो जो कल तक जानशीन था, हर चीज का वारिस और हकदार था, आज वही बेटा दस्तारबंदी की महफिल में सबसे आखिरी सफ में सर झुकाए बैठा था और शाह साहब ने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा, जैसे वो कोई अजनबी या मामूली गुलाम। तो आपको बात करनी चाहिए थी ना उनसे। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे सारा निजाम पलट सकते हैं? और अब मूसा तो हमारे घर का होने वाला दामाद है, तो उन्हें कम से कम हमसे तो बात करनी चाहिए थी। बात तो अब बहुत तफसील से होगी सितारा की माँ। आज बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद थे तकरीब की वजह से, मगर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा अपने सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि हमारी बेटी अभी हमारे अपने घर में। हमें ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। परवाह करने की ज़रूरत नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे खानदान में सितारा और मूसा की मंगनी की बात फैल चुकी है। खानदान वालियां मुझसे निकाह की तारीख का पूछती हैं। कल कला को कोई अनहोनी हो गई तो हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? अभी जवाब देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सितारे की माँ। मूसा को गद्दी नशी से हटाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन सकता है, लेकिन फिर भी हम शाह साहब के वादे की सच्चाई तक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि मेरी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ उस घर में निकाह के साथ नहीं जाएगी जहां उसके छोटे भाई के मुकाबले में बाप ने उसे धुतकार दिया। ईसा शादीशुदा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी बेटी मूसा के साथ इस घर से रुखसत होती है तो वहाँ उसे ईसा की बीवी की बरतरी हुकूमत भी तस्लीम करना होगी। घर की बड़ी बहू सितारा नहीं सकीना कहलाएगी। गद्दी नशीनी भी उसकी औलाद के मुस्तकबिल में मुंतकिल हो जाएगी, मगर मैं अपनी बेटी को किसी की ताबेदारी और खिदमत गुजारी करने नहीं दूंगा। मजहबी अमूर के मिनिस्टर साहब का दावतनामा ना भूलना, उनका इस तकरीब में आना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये जो हमारा इलाका है ये उनका हल्का भी है, उनके जलसे में अच्छी खासी लोगों की तादाद मौजूद होनी चाहिए। और देखना किसी किस्म की बदनज़मी या बद इंतजामी ना हो। जी अब्बा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मूसा भाई काफी पहले से सारे इंतजामात देख रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने। मूसा का अब इंतजामी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं उसे किसी तकरीब में देखना चाहता हूं। आज के बाद ये सारे काम तुम संभालोगे, समझ आई? आखिरी मर्तबा फिर समझाऊं तुम्हें? जी अब्बा, समझ गया। याद रखना अच्छी तरह से, और शाम तक मुझे ये सारे काम करके रिपोर्ट दो। अगर कोई बात समझ नहीं आती ना तो करीम साहब से राब्ता कर लेना। और हाँ, बाजार की चाबियां और रजिस्टर और खाते जो है ना वो मूसा से लेके अपने पास रखो। कल से सारे दफ्तर का इंतजाम तुम संभालोगे। वकील साहब, तो फिर क्या खुशखबरी लाए होंगे? आपको पता है मुझे इंतजार करना ज्यादा नहीं पसंद। चले भाई, ज्यादा देर आपका ये सस्पेंस जो है हम मेंटेन नहीं करते, खत्म कर देते हैं इसे। याद है वो जो आपने मुझसे एक लड़की का पता करने को कहा था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे। अरे तो बताएं, क्या नाम है, क्या करती है, कहाँ रहती है, बताएं। जोरा नाम है उसका, इसी शहर में रहती है। बहुत ही मखसूस किस्म की पार्टीज में आना जाना है उसका। बहुत संभाल के रखा हुआ है उसके वारिसों ने उसे। मास्टर्स कर रही है एक बहुत ही महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी से। और मज़े की बात यह है जनाब कि अभी तक
उसे जमाने की धूप ने छुआ नहीं है। बिल्कुल कांच की बनी हुई है। ऐसा लगता है कोई इसे छुएगा तो मैली हो जाएगी। ताकि साहब, मेरा इससे मिलना जरूरी है, आप कुछ करें। चो, क्यों नहीं, लेकिन एक और बात भी बताने के लायक है। वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस पार्टीज में जाती है, और हाँ, उसके साथ उसके गार्ड्स वगैरह भी होते हैं। अगर आपने उसे बुलाना है तो फिर बहुत ही प्रॉपर किस्म की तकरीब मुनक्किद करनी पड़ेगी, किसी घर में या फिर किसी बड़े क्लब में। फिलहाल तो यही प्रोटोकॉल है। नहीं नहीं, जाहिर है इतनी खूबसूरत लड़की को प्रोटोकॉल तो चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं, वहां पर शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे, लेकिन स्पेशल गेस्ट ये लड़की होगी। जानू, इसी वीकेंड पर हम थ्रो करने वाले हैं ग्रैंड किस्म की पार्टी। क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है तू मेरे सामने? अब्बा है ना, समझदार आदमी है, कुछ सोच समझ कर ही तुझे ये सब कुछ सौंप रहे होंगे ना। और वैसे भी मैंने अब्बा का बहुत दिल दुखाया, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। कम से कम तू उनकी उम्मीद मत तोड़ना यार, तू सहारा है उनका। नहीं भाई, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो, मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम जानते हो मैं कितनी अजियत से गुजरा हूं। लोगों की आंखों में छुपे सवाल मुझे तीर की तरह लग रहे हैं। मैं अभी जाकर अब्बा से कह रहा हूं कि ये जानशीनी, ये गद्दी मेरे संभालने का काम नहीं है। पागल मत बन यार, कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा? तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब्बा मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान है। ईसा, समझ क्यों नहीं रहा तू? और सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। मुझे एक बात बता, तू छोटा भाई है ना मेरा, गद्दी तेरे पास हो या मेरे पास हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। और सुन, मेरा रास्ता कोई और है, मैं गया, ये गद्दी ये सब अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा। एक बात नहीं है भाई, मैं सारी उम्र तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलूंगा। तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। ये अब्बा भी गुस्सा है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा कम हो जाएगा, और अब्बा भी ये जानते हैं कि मेरा कोई भी फैसला तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। भाई तुम दिल छोटा मत करो। ईसा उलट पलट गया है यार सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ईसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तेरी मेहरबानी है यार, तू बन जा ना जो बेटा अब्बा मूसा के अंदर देखना चाहते थे, ईसा के अंदर देख लेंगे। तेरी मेहरबानी। मगर भाई, अगर कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा तेरी क्या बोल रहा हूं मैं तुझसे कि अब्बा को तेरी जरूरत है। अब्बा जो बेटा मुझ में देखना चाहते थे अगर तुझ में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? यार तेरी मिन्नत कर रहा हूं मैं भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार, चल मेरी मदद कर दे। अगर ये कर देगा तो तेरे भाई की बेचैनी को जरा सा सुकून मिल जाएगा। तेरी मेहरबानी यार, अब कोई बहस मत करना, मान जा। तुम अभी तक अपने बेटे का गम मना रही हो, मैं तो आज दस्तार के साथ ही उसे दफन कर चुका। खुदा ना खास्ता दफन हो उसके दुश्मन। कैसी बातें मुंह से निकाल रहे पीर साहब? ये अपनी इज्जत और नामूस ज्यादा प्यारी है। ये जो तुमने खदीजा के साथ मिलकर साजिश की है और उसे इसे छत तले रोक लिया है, वरना मैं कब का उसे इस घर से बेदखल कर चुका होता। ऐसे ऐसे लोफ और बदनाम और आवारा इंसान की पीर कुदरतुल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है। मानती हो गलती होगी मूसा से, मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं वो फरिश्ता इंसान है और इंसानों से ये गलतियां सरजद होती है। आप भी उसे इंसान समझकर माफ कर दें। बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है वो, एक छोटी सी गलती की। अभी तो सजा दी नहीं है मैंने उसे।
तुम एक मेहरबानी करो, उससे कहना कि मेरे सामने मत आए। छोटे भाई को आपने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसका रुतबा, उसकी हैसियत सब खत्म कर दी पीर साहब आपने। घर के नौकर तक हैरान है, गली मोहल्ले वाले सब बातें बना रहे। कल तक जो इस घर का वारिस था आज लावारिसों की तरह भटकता फिर रहा है। इससे बड़ी और क्या सजा होगी पीर साहब? सजा तो अभी मैंने उसको दी नहीं है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुप रहो। अरे मेरे बाप दादा के नाम पर कोर्ट कचहरी में जो मट्टी उछाली जा रही है वो सब तुम्हारे लाडले की वजह से है। और इस बेइज्जती में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि तुम्हारे लाड प्यार की वजह से, तुम्हारी शय की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। बस बस, अब मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहता। कल के अखबार में ईसा की दस्तार बंदी की खबर छप जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मूसा लोगों की नजरों से उतर जाए उतना ही बेहतर है। अन्ना जी मैं जा रही हूँ, देर हो रही है बहुत। कहाँ चल रही सुबह सुबह? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, और कहाँ, एडमिन ऑफिस में भी एक काम है मुझे। समझाया था ना, 2 दिन चुपकी घर में बैठो। वो दीवाना भी बाहर फिर रहा है। किस किस से छुपा के आप मुझे घर में बिठा के रखेंगी, और वो अब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस में नहीं जा रही, गाड़ी में जाओ और चंदा को साथ लेके जाओ। अन्ना जी मैं गाड़ी से नहीं लेके जाती, किस गार्ड को सर पे बिठा के रखना पड़ेगा। मैं नहीं लेके जा रही हूँ। कह दिया ना, गाड़ी में चंदा को साथ लेके जाओ। आस्ताना पीरा के जानशीन की दस्तारबंदी शहर के मुअज़्ज़िज़ रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले पीर कुदरतुल्लाह के छोटे बेटे ईसा की दस्तारबंदी की तकरीब में शहर के उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत, मुस्तक़बिल के जानशीन की दस्तारबंदी के बाद सुना था ताज और तख्त हार देता है इंसान इश्क की बाजी में, लेकिन तूने करके दिखा दिया शाहजी। बड़ा जिगर है तेरा, लेकिन बहुत छोटे दिल के लोग बसते हैं तेरे आसपास। अरे ये तो नामुराद है। ये लो, आज तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई, उसे बर्बाद करने की। उसके बाप ने उसे अपनी जायदाद और खानदानी विरासत से महरूम कर दिया। यही चाहती थी ना तुम कि वो शहजादे से फकीर हो जाए? हो गया वो फकीर। अब जाओ, जाकर खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, जाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो अपने दिल की जागीर का शहजादा है, कोई उसे फकीर नहीं कर सकता। हाँ, दिल लगाने में उससे गलती हो गई, उसकी कदर तुम जैसे सौदागर क्या जाओ। चलो तेरी याद ने थक गया थक गया कहाँ जा रहे हो मूसा भाई? अब्बा ने किसी काम से। वो लोग तो चले गए, किसी जरूरी मीटिंग में जाना था ना।
आपको लेके नहीं गए? भूल गए होंगे शायद। कैसा महसूस हो रहा? सबकी नजरों में गिरते कैसा लग रहा है हर पल बेइज्जत होकर? कहा था ना, ऐसी जगह ले जाके मारूंगी कि पीने को पानी का एक घूंट मुयस्सर नहीं होगा। मुझे पता नहीं था मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मगर अभी तो तड़पना बाकी। अभी तो घर वालों के सामने रुस्वा किया है, बस जरा सा। मगर इस सबको मिलाकर भी उस एक लम्हे का हिसाब बराबर नहीं हो सकता जिसमें तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं भी जब तक मुकम्मल तरीके से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरा अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम्हें पल पल बर्बाद होता ना देखूं। क्या बचा है तुम्हारे पास? वारिस से लावारिस कर दिया। सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है ना, मुबारक हो तुम्हें। तौकीर साहब से हमारे देरीना मुरासिम, वरना किसी नई तकरीब में हम अपनी बच्चियों को जाना इंतहाई मायूब समझते। जी, मलिक शहरियार साहब ने इसीलिए मुझे खास तौर पर पैगाम लेकर भेजा आपके पास। उनके घर में एक बहुत बड़ी तकरीब है और इसका सारा इंतजाम तौकीर साहब ने खुद किया है। वहाँ पर शहर के नामवर और मशहूर लोग आ रहे हैं। ऐसा वैसा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये सुन के हमें इत्मीनान है। आप मलिक शहरियार से कहिएगा कि गाड़ी वक्त पे भेज दें। जी, मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो आधे घंटे पहले ही आ जाएगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जी शुक्रिया। ज़ोहरा बस भी करो, गुस्सा थूक दो। उसने ऐसी भी कौन सी नई बात कर दी है जो तुम सुबह से अंगारों पर लौट रही हो? वो नामुराद अपने आप को समझता क्या है? मैंने कहा था उसके दोस्त को मेरा पीछा करने के लिए। अगर उसके खानदान ने उसे आग किया है ना, तो उसकी हिमाकतों की वजह से किया है। तो मुझ पर इल्जाम क्यों डाल रहे हैं वो लोग? तो डालते रहें, तुम्हारी बला से। तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? हम जैसों पर ही तो ऐसे इल्जाम सचते हैं। जाने कितने राजे महाराजे मिट गए इन गलियों में, उनके नामों निशान तक बाकी नहीं रहा। तो एक ये मूसा भी सही। तुम नहीं समझोगे, ये वही खानदान की इज्जत बेइज्जती गैरत वाली बातें हैं। और मूसा को उसके बाप ने इसलिए आग किया है क्योंकि वो एक गाने बजाने वाली लड़की के पीछे फेरे डाल रहा था। और अगर मूसा एक इज्जतदार दीनदार खानदान में पैदा हो तो उसका कोई कमाल नहीं था। और अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई ना जहाँ नाचना गाना बजाना है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो फिर इससे मिलने वाली इज्जत और नेक नामी पर इतना घमंड क्यों? वो हमें हर कदम पे एहसास दिलाने के लिए क्यों खड़े हो जाते, जैसे हम कोई गिरी हुई या कमतर मखलूक हो। लेकिन मूसा तो नहीं सोचता तुमने उसे क्यों इज्जतदार होने की सजा दी? क्योंकि वो भी इसी माशरे का एक फर्द है और उसके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है। आज नहीं तो कल उसका खून जरूर असर दिखाएगा, तुम देखना। तो तुम सारे माशरे का बदला उस एक शख्स से ही क्यों ले रही हो जो तुम्हारे खातिर अपना खानदान, रुतबा, इज्जत और मुकाम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे ही बकौल एक कुदरती इत्तेफाक और हादसाती पैदाइश के बदले में मिला है? क्योंकि मैं उन सब बराए नाम इज्जतदारों को बताना चाहती हूँ कि ठुकराने का हक सिर्फ उनके पास नहीं है, हम जैसे भी उन्हें ठुकरा सकते हैं और धुतकार भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा कहाँ रह गया? जी वो बस आ रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो। ईसा यहाँ आओ।
कहाँ रह गए थे तुम? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठहरो। शकीना, ईसा के साथ आकर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपने ठीक तरह इंतजाम कर लिया था, वो आ तो रही है ना? मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। बिल्कुल मलिक साहब, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। वैसे भी इश्क में इंतजार का ही तो असल मजा है। थोड़ा सब्र से काम ले। वो ले, आ गई आपकी जोहरा जबी।